श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सभी दर्शकों से जय श्री माता जी। आप सभी का आज के डेली मेडिटेशन कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले सभी कोई बंधन लेंगे। बंधन के बाद 3 महामंत्र और गणेश मंत्र। Shri
पूरे चित्त को एकाग्र करें, श्री गणेश का ध्यान करें। हे श्री गणेश जी, कृपा करके हमारे चित्त को पूर्णतया निर्विचारिता में ले जाए और सभी को ही निर्विचार स्थिति में जाने की कोशिश करें और श्री गणेश जी का ध्यान करें। जय श्री माता जी। बहुत ही ये पावन समय चल रहा है, श्रावण का महीना, जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। श्री माता जी साक्षात
हमारे दिल में, हृदय में विराजमान है। आज आपको हम लोग जो बंधन लेते हैं और 3 महामंत्र लेते हैं, ये क्यों लेते हैं और उसके पीछे क्या रहस्य है? जब हम ध्यान करने के लिए अपने ध्यान स्थल पे, पूजा घर हो, मंदिर हो, या आप अपने कार्यालय में, निवास स्थान पे अकेले बैठे हो और आप अपने चित्त को सहस्त्रार पर ले जाकर एकाग्रचित होकर ध्यान करना चाहते हो, तो उस समय कौन सी ऐसी क्रिया है जिससे आपको एकाग्रता आने में सहायता मिले, मदद मिले और आपका चित्त एकाग्र तुरंत हो जाए? ये सारे रहस्य हमारे इस कुंडलिनी के 3 बार बांधने और 7 बार बंधन लेने में समाहित है। हमारे अंदर 33 करोड़ नस नाड़ियां हैं और हर नस नाड़ी पर किसी न किसी देवी देवता का स्थान है, वो विराजमान है, वो उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर जो एक महान शक्ति है, जिसे हम आदि शक्ति के नाम से जानते हैं, वो आदि शक्ति क्या है? महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति के नाम से भी जानते हैं, उनकी भार्या के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये तीनों शक्ति मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं, तीनों शक्तियां मिलकर जब एक रूप हो जाती हैं, तो यही आदि शक्ति का रूप धारण करती हैं, जिसे हम मां जगदम्बे कहें, दुर्गा मां कहें या आदि शक्ति कहें। हमारी जो कुंडलिनी है, ये आदि शक्ति का प्रतिबिंब है, उसकी छाया है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि हमारे हृदय में आत्मा है, आत्मा की छाया है, उसी प्रकार हमारे रीढ़ के हड्डी के नीचे जो एक त्रिकोणाकार अस्थि है, जिसे सेक्रम बोन कहते हैं, इस अस्थि के अंदर 3.5 लपेटे मारकर एक शक्ति सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है। यही कुंडलिनी का प्रतीक है। अब हम कहेंगे ये छाया क्या होती है, ये प्रतीक क्या होता है? जिस प्रकार आकाश में एक सूर्य होता है, एक चंद्रमा होता है और सारे विश्व में उसका हम दर्शन करते हैं, अपनी आंखों से उसको देखते हैं, हम उसी सूर्य को
अपने छत के ऊपर अपने एक बर्तन में पानी डाल के रख दे, एक गिलास में पानी डाल के रख दे, एक चम्मच में पानी रख दे, एक बड़े पात्र में पानी रख दे, उसमें भी उसका प्रतिबिंब नजर आता है। और एक बड़े तालाब में, बड़ी नदी में और बड़े समुद्र में भी उसका प्रतिबिंब नजर आता है। उसी प्रकार हर प्राणी के अंदर ये आदि शक्ति, ये आत्मा प्रतिबिंब रूप से, साक्षी रूप से विराजमान है। जब तक हम उस प्रतिबिंब के दायरे में रहते हैं तो हम उसको अपने अंदर अनुभव करते हैं, और जब हमारी ये शक्ति चली जाती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो ये केवल पंच महाभूत तत्व का शरीर रह जाता है। तो हमारे अंदर जो कुंडलिनी सुप्ता अवस्था में है, इसके अंदर श्री महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली तीनों मिलकर आदि शक्ति के रूप में है। ये शक्ति तब तक वहां सुप्ता अवस्था में होती है जब तक हम ये शुद्ध इच्छा ना करें कि ये जागृत हो, और जागृत होकर ये हमारी जो बीच की सुषुम्ना नाड़ी है, इसको हम ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, इसी के ऊपर सारे चक्र हमारे विद्यमान हैं। इन चक्रों से होती हुई हमारे सिर के ऊपर बीचों बीच तालु भाग पर जो चक्र है, जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं, उस सहस्त्रार चक्र में एक सूक्ष्म छिद्र करके, उसका भेदन करके इस चराचर में फैली हुई जो ब्रह्म शक्ति है, उस शक्ति से आके हमारे अंदर जो सुप्ता अवस्था में शक्ति है, इसके तंतु, इसके अंदर करोड़ों सूत्र हैं, करोड़ों तंतु हैं। ये एक बड़े बाल के गुच्छे के समान है, जिसमें करोड़ों सूत्र हैं। तो इसमें जब हम शुद्ध इच्छा करते हैं कि हे मां जागो, तब ये सांप की तरह वहां खड़ी हो जाती है, और इसके अंदर से 2-2, 4-4, 5-10 सूत्र कर कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं, और हमारे ऊपर के चक्रों से होते हुए हमारे इस ब्रह्म रंध्र का भेदन करके इस चराचर में फैली हुई ब्रह्म शक्ति से इनका योग होता है, मिलन होता है। जैसे जैसे हमारी ध्यान की अवस्था की हम गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे ही इसके और ज्यादा सूत्र ऊपर उठते जाते हैं। जितनी देर हम निर्विचारिता में रह सकते हैं, जितनी देर हम अपने आप को इस संसार से अलग रह के और पूर्ण रूप से इस शक्ति से जब मिलना चाहते हैं, अपने आप को ध्यान में पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, वैसे वैसे इन सूत्रों का ऊपर आगमन होता रहता है। वैसे वैसे हमारी ध्यान की अवस्था की गहराई बढ़ती चली जाती है।
इन तंतुओं में जो ऊपर उठती है, इसके अंदर कहा गया है कि हमारी कुंडलिनी जो है, इसमें सैकड़ों सूर्य इतनी गर्मी है। इसलिए हमारे शरीर के क्षमता के हिसाब से ये सूत्र ऊपर उठते हैं। यदि सारे सूत्र संपूर्ण कुंडलिनी शक्ति यदि एक साथ उठ जाए ऊपर, तो इसकी गर्मी हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और ये शरीर फट जाएगा। इसलिए सने सने इसके सूत्र ऊपर जाते हैं, और जब ये सूत्र ऊपर जाकर परम चैतन्य से मिलते हैं, पर ब्रह्म शक्ति से मिलते हैं, तो आशीर्वादित रूप से हमें उस चैतन्य का अनुभव देते हैं, और ठंडक के रूप में जिसके अंदर इतनी गर्मी थी, वही जब आशीर्वादित करती है तो चैतन्य के रूप में हमारे अंदर बारिश करती है, उस चैतन्य लहरियों की बारिश करती है, और हम सारे शरीर पे उसका अनुभव करते हैं। हम अपने हाथ की हथेलियों से, अपने हाथ की उंगली की पोरों से, यहाँ तक कि हमारे शरीर के समस्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसको हम महसूस करते हैं। तो इसको उठाया कैसे जाए? ये शुद्ध इच्छा क्या होती है? श्री माता जी ने इस विषय में अनेकों बार अनेकों तरीके से हमें समझाया है कि हम जब इस संसार में आते हैं, और ये वक्त जो है घोर कलयुग का है, तो यहाँ पे आम तौर पर हम अपने सुख सुविधा के साधन मांगते हैं कि हमारा जीवन बहुत सुखी हो, हमारे पास एक सुंदर मकान हो, हमारा परिवार बहुत सुंदर हो, हमारा परिवार के में अच्छे बच्चे हो, अच्छा एजुकेशन हो, जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं, गाड़ी है, घोड़े हैं, वो सब हमारे पास हो। ये सारी जो भोग विलास की वस्तुएं हैं, ये सारी जो सांसारिक वस्तुएं हैं, हम इनकी कामना करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो क्या ये वस्तुएं जिनका हम प्रभु से, उस आदि शक्ति से या हमारे इष्ट देव से मांगते हैं, क्या वास्तव में यही सुख का साधन है? अगर ऐसा होता तो जितने भी बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं, वो बहुत शांति में होते हैं, बड़े सुख में होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रात में उनको नींद नहीं आती, हमेशा वो तनाव में रहते हैं। क्यों? आपके पास तो सारे सुख सुविधा के साधन हैं, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, गाड़ी है, मकान है, फिर आप तनाव में क्यों हैं? कहते हैं शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास अनेक इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी आपकी जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती हैं, वैसे वैसे नई इच्छाएं आपके सामने आ जाती हैं। इसका मतलब कि सांसारिक सुखों में शांति नहीं है, आपके अंतरात्मा में जब तक सुख ना हो, शांति नहीं है। ये साधन मात्र है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए
आपको संसार से मोह हटाकर चित्त को अपने अंदर ले जाए। आपका शरीर ही एक पूरा ब्रह्मांड है। आपके शरीर के अंदर ही सारा विश्व समाया हुआ है। इसको पहचाने। इसीलिए हर समय, हर काल और हर महान पुरुषों ने, ऋषियों ने, संतों ने कहा है कि मैं मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर आदि नहीं हूं, मैं केवल आत्मा हूं। क्या कहने मात्र से हम आत्मा हो गए? नहीं। इसके लिए जब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके चक्रों को साफ करती हुई आपके आत्मा से भी जब वो गुजरती है तो उसको प्रकाशित करती है, और उसको आत्मा को जब वो प्रकाशित करके आपके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके जब वो आपके सहस्त्रार से निकलकर पर ब्रह्म शक्ति से मिलती है, तो आपको इस चीज का ज्ञान होता है और आप निर्विचार समाधि में जाते हैं। आप घंटों पूजा स्थल में, मंदिर में बैठे रहे, माला फेरते रहे, मंत्रों का जाप करते रहे, हवन आदि, यज्ञ आदि करते रहे, लेकिन आपका चित्त यदि उसके अंदर शामिल नहीं है, यदि आपका चित्त उसकी तरह पूरे समर्पित भाव में नहीं है, तो आप ये केवल कर्म कांड करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। शक्ति मंत्रों में नहीं है, शक्ति आपके अंदर आपकी शक्ति है। और जब आप कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, यदि आपके अंदर से वो शब्द की भाषा निकले, आपकी अंतर आत्मा से वो निकले, तो हर शब्द मंत्र बन जाता है। और यदि केवल उसको कहा जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, तो वो केवल शब्द रह जाते हैं, उसमें मंत्र की कोई शक्ति नहीं होती। इसलिए सबसे पहले आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसका जागरण होना बहुत आवश्यक है। कर्म कांड में कुछ नहीं है। तो सभी कोई प्रार्थना करें, जो नए लोग हैं विशेषकर, आप दोनों हाथ श्री माता जी के सामने करके उनके दर्शन करते हुए सच्चे हृदय से बोले कि हे श्री माता जी, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके हमें आपके चरणों में स्थान दें, हमारे अंदर जितने भी विकार हैं उन सभी विकारों को निकाल दें, हमें शुद्ध और पवित्रता प्रदान करें। मैं केवल शुद्ध आत्मा हूं, मैं मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर आदि नहीं हूं, मैं केवल आत्मा हूं। तो जैसे ही आप ये शुद्ध दीक्षा करते हैं, आपके अंतर्भाव से जब ये शब्द निकलते हैं, तो आपकी सोई हुई जो शक्ति है वो ऊपर आने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए, ऊर्ध्व गति में जाने के लिए, ऊपर के चक्रों से होती हुई आपके सहस्त्रार चक्र को खोलने के लिए सने सने उसके सूत्र ऊपर जाने लगते हैं। और जैसे जैसे
वो सूत्र ऊपर जाते हैं, आप अपने नर्वस सिस्टम पे, आप अपने शरीर पे शांति महसूस करते हैं। आप घंटों भी बैठे रहेंगे तो आपको समय का भान नहीं रहता। लगता है मैं अभी तुरंत ही ध्यान के लिए बैठा हूं, और ये आनंद कभी जाए ना, ये आनंद हमेशा प्राप्त होता रहे। उस आनंद में आप खो जाते हैं। कहा है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले, वो मस्ती अंदर से आती है, आपको भी आएगी, आप भी उसका अनुभव करेंगे। एक बार आप इस गली में आ जाएं और इसका स्वाद चख लें, क्योंकि ये सारी आंतरिक क्रिया है, इसमें कोई कर्म कांड नहीं है कि आपको क्या क्या कर्म कांड करने हैं। वो कर्म कांड केवल आपको एक नियमित सूत्र में बांधने के लिए बताया जाता है, ताकि आप विशेष रूप से उसका इस्तेमाल करके और आप और ज्यादा उसमें निपुण हो सके। लेकिन सबसे मुख्य जो है वो आपका चित्त है। तो हमारी जो ये शक्ति सोई हुई है, हम इसे निवेदन करते हैं मन ही मन कि हे मां जागो, और इसके साथ साथ हम एक क्रिया करते हैं जिसको हम बंधन कहते हैं या कुंडलिनी बांधना कहते हैं। पिछली बार आपको बताया था कि ये मार्कंडेय पुराण के देवी की स्तुति में इसका जिक्र है, जहां पे देवी कवच बोल के इसको बताया गया। तो तीन महाशक्तियों को जागृत करने के लिए, इन तीनों शक्तियों को ऊपर सहस्त्रार में ले जाने के लिए, साक्षात मां आदि शक्ति कुंडलिनी की शक्ति को ऊपर ले जाने के लिए हम मन ही मन ये प्रार्थना करते हैं कि हे मां जागो और मेरे सभी चक्रों को शुद्ध करती हुई मेरे सहस्त्रार में आओ। तो इसके लिए हम हमारे रीढ़ के बिल्कुल निचले हिस्से में, उस त्रिकोणाकार अस्थि में, गुदा द्वार से थोड़ी ऊपर वो स्थान है, तो हम अपने लेफ्ट हैंड, जिसे हम इच्छा शक्ति का हाथ कहते हैं, डिजायर, और राइट हैंड को हम अपने कर्म शक्ति का हाथ कहते हैं। तो हम लेफ्ट हाथ की हथेली को अपने सामने खोल लेते हैं और राइट हैंड से उसमें क्लॉकवाइज लपेटा लगाते हैं। जिस प्रकार कुएं के अंदर से आपको पानी निकालना हो तो हम खाली बाल्टी उसमें डाल देते हैं, और वो बाल्टी जब पानी में जाती है और धीरे धीरे पानी में डूब जाती है, तो फिर हम रस्सी को ऊपर खींचते हैं और घिरनी में वो रस्सी लपेटती है। जैसे जैसे घिरनी में रस्सी लिपटती जाती है वो पानी ऊपर चढ़ता जाता है। तो उसी प्रकार हम उस लेफ्ट हैंड की हथेली को हम अपनी कुंडली शक्ति के सामने करते हैं और ये महसूस करते हैं कि ये दर्पण है, शीशा है, और उसमें हम इन तीनों शक्तियों में से एक शक्ति, जैसे श्री महालक्ष्मी को देखते हैं कि हे श्री महालक्ष्मी, आप जागृत होके ऊपर आए, और दाहिने हाथ से हम लपेटा मारकर, जैसे पानी की बाल्टी खींचते हैं वैसे हम उसको लपेटा मार के धीरे धीरे अपने सभी चक्रों के सामने से होते हुए लपेटा मारते जाते हैं। हाथ की हथेली को ऊपर लेते जाते हैं, लपेटा मारते जाते हैं, हाथ की हथेली को ऊपर लेते जाते हैं,
और सिर के ऊपर ले जाकर सहस्त्रार चक्र के ऊपर जाकर 2-3 बार लपेटकर एक गांठ लगा देते हैं कि हे श्री महालक्ष्मी शक्ति, आप हमारे इस सहस्त्रार चक्र में विराजमान होइए। इसी प्रकार हम दूसरी बार फिर से हथेली को नीचे लाते हैं और उसमें शीशे में प्रतिबिंब में श्री महासरस्वती को देखते हैं और निवेदन करते हैं कि हे महासरस्वती शक्ति, आप भी सारे चक्रों को शुद्ध करते हुए मेरे सहस्त्रार चक्र में आइए। और उसी प्रकार हम दाहिने हाथ से लपेटा मारते हुए हाथ को उठाते जाते हैं, चक्रों के सामने से उठाते जाते हैं, लपेटा लगाते लगाते हम सिर के ऊपर आते हैं और तालू भाग के ऊपर जाकर इस बार उसमें हम 2 गांठ लगाते हैं। पहली गांठ में हमने महालक्ष्मी शक्ति को और महासरस्वती शक्ति को दोनों का जोड़ कर दिया, गठबंधन कर दिया और इस दोनों को फिर ब्रह्म से बांध दिया। फिर हम इस हाथ को नीचे लाते हैं और इसमें हम श्री महाकाली के दर्शन करते हैं और फिर इसको लपेटा लगाते हुए अपने चक्रों के सामने से होते हुए इसको उठाते हुए और फिर सिर के ऊपर हम लाते हैं और इसको हम इस बार 3 गांठ लगाते हैं। पहली बार श्री महालक्ष्मी से इसको जोड़ते हैं, दूसरी बार महासरस्वती से जोड़ते हैं और तीसरी बार तीनों को हम परब्रह्म से जोड़ देते हैं जो चराचर में फैली हुई शक्ति है। तो इस प्रकार ये क्रिया करते करते हमारे शरीर से ये शक्तियां ऊपर जाती हैं और जैसे ये तीनों शक्तियों का हम गठबंधन करते हैं हमारे शरीर में रोमांच हो जाता है, हम निर्विचारिता में चले जाते हैं, हमारे शरीर से चैतन्य बहने लगता है। स्नेह स्नेह धीरे धीरे आप इस आनंद को महसूस करते हैं, चैतन्य को महसूस करते हैं। आनंद आनंद, आपकी निर्विचारिता गहरी हो जाती है, आपका शरीर जड़ हो जाता है, शरीर हिलने को तैयार नहीं, क्योंकि शरीर तो जड़ ही है। ये 5 महाभूत तत्व, मट्टी, वायु, अग्नि, आकाश, जल, ये सब जड़ है। इसमें चैतन्य रूप जो आत्मा है, जो प्रतिबिंब स्वरूप हमारे अंदर हमेशा विराजमान है, जब उसके साथ इनका जोड़ हो जाता है तो ये चैतन्य के साथ बनकर आपको उस आनंद की अनुभूति कराते हैं। जब तक आपकी इच्छा हो आप उसके साथ बैठे रहिए, आनंद में रहिए। और इस आनंद को जब आप एक बार महसूस कर लीजिएगा तो दावे के साथ हम कहते हैं कि दुनिया में इससे बड़ी चीज कोई है नहीं। इसके लिए आपको किसी गुरु के पास जाने की दरकार नहीं, किसी बड़े अनुष्ठान यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। ये यज्ञ तो हमारे अंदर हो ही रहा है। 24 घंटे हमारे अंदर ये आत्मा जो है, ये 5 महाभूत तत्व जो हमारे शरीर के अंदर एक साथ रहते हैं, ये यज्ञ चल रहा है। केवल हमें इसकी शक्ति को नियोजित करके, इनके शरीर को संतुलित करके और हमें इस यज्ञ में सम्मिलित होना है अपने चित्त से। आप इसके आनंद में जाएं, इसके आनंद में बैठे रहें। और आप सभी से निवेदन है कि इसी आनंद में बैठे बैठे सबसे पहले आपके सामने गणेश अथर्वशीष होगा, क्योंकि श्री गणेश ही हमारे सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। और एक श्री गणेश ही ऐसे हैं जो सभी चक्रों से आते जाते हैं, क्योंकि गणेश को हमेशा बाल रूप में ही देखा गया। ये आदि शक्ति के सबसे प्यारे पुत्र हैं। और जिस प्रकार जब तक पुत्र छोटा होता है माँ उसको ज्यादा प्यार करती है और वो माँ के गोद में जब चाहे जाकर बैठ जाता है, इसी प्रकार श्री गणेश हमारे सभी चक्रों में जाते हैं। हमारे सभी चक्रों में जो देवी देवता है उनसे उनका एक प्रगाढ़ रिश्ता है, नाता है। उन सबको वो खुश करते हुए
और ऊपर हमारे सहस्त्रार चक्र में आके हमारे सभी विकारों को हर लेते हैं, सारे विघ्नों को हर लेते हैं और हमें आनंद की अनुभूति देते हैं। तो गणेश चतुर्थी का पाठ सबसे पहले करते हैं। प्रथम पूजिते श्री गणेशा। श्री गणेश चतुर्थी के बाद श्री माता जी की हम अमृतवाणी सुनेंगे। और आपसे निवेदन है, ये ध्यान नवी जो आपने किया है, ये ध्यान की अवस्था आपके अंदर जो आई है, जो निर्विचारिता आपने महसूस की है, इसी निर्विचारिता में श्री माता जी के दर्शन करते हुए इस गणेश चतुर्थी के पाठ को करें, सुने और माँ के फिर अमृतवाणी को मनन करें। जय श्री माता जी। श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं
रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आपने ध्यान की अवस्था बनाए रखें। श्री माता जी के मुखारविंद से अमृतवाणी। इन सब मूर्खताओं से छूटे हुए हैं ये। इनको तो बस माता जी चाहिए। कल कुछ बच्चे आए थे, उनकी माँ ने कहा चलो कल नहीं, अभी थोड़ी देर तो ठहरो ना। उनको कोई चॉकलेट नहीं दे रही थी, कुछ नहीं, आपने बैठे थे माता जी से यही हमको चॉकलेट चाहिए, आपको सिनेमा उनमा कहने जाने का, आपको यही चाहिए माता जी के पास चलो। वो ज्यादा समझते हैं तुम लोगों से, तुम भी इनके जैसे हो जाओ। सब कुछ छोड़ दो पिछला, ऐसे ही हो जाओ, फिर से तुम बच्चे ही हो गए हो। अब क्या सुंदर रूप है। ऐसे ही तुम भी थे बेटे, तुम भी ऐसे ही थे सब लोग। ये कहां से ऐसे विद्रूप हो गए सब लोग। अपनी विद्रूपताओं से घबराओ, दूसरों की सुरूपता को देखो। मैं जब चली जाऊंगी तब सहज योग पर, माँ जब चली जाती तो घर संभालना बच्चों का काम हो जाता है। आने पर दिखना चाहिए कि सहज योग बढ़ा के रखा हुआ है मेरे बच्चों ने। और नहीं तो आने पर दिखा 8-10 वहां उनके आज्ञा चक्र पकड़े हैं, किसी के नाभि चक्र पकड़ा है, किसी का विशुद्धि चक्र पकड़ा है, कोई उनके पास चले गए, कोई उनके पास चले गए, कोई बीमार पड़ गए, किसी की हालत खराब, किसी की बीवी अस्पताल में, कोई पागल खाने में। अरे भाई ये क्या हो गया। और ये नहीं सोच रहे कि हम छोटे आदमी हैं। अरे तुम लोग बहुत बड़े आदमी हो। ये बड़े बड़े किसी काम के नहीं, पारी नहीं होते। अपना बड़प्पन जान करके बात करो, अपने को खोल करके बात करो। एक अक्षर सहज योग में जो बोलता है, सरस्वती साक्षात वहां आके बैठ जाएगी। मैं आपसे बताती हूं, आप बोल के देखो, आपके अनुभव होंगे। सहज योग पे बोलना शुरू करो, सरस्वती आपके वाणी में आ जाएगी। लिखना शुरू करो, आपके लेखनी में आ जाएगी। किसी कार्य को लो, साक्षात हनुमान खड़े हाथ जोड़ करके, ये माँ बोलो किसके साथ खड़ा हो जाऊं मैं। हनुमान जी सारा काम कर रहे हैं आपका। कोई भी काम लो माँ का नाम ले करके, कोई सा भी काम संसार का लो, चाहे किसी चीज का, वो करेंगे। और सहज योग के लिए तो साक्षात 5 चिरंजीव खड़े हुए हैं आपके। सब लोग अपनी शक्तियां तुम्हारे ऊपर लगा करके पीछे बैकग्राउंड में खड़े हुए हैं। और देखा क्या कि नट जी जो आए हैं उनकी हालत खराब, वो इधर उधर देख रहे हैं। नाटक कैसे रचेगा। आधा अधूरापन नहीं चाहिए। मेरे को टाइम नहीं मिलता माता जी ध्यान में बैठने को। टाइम नहीं मिलता मतलब क्या? टाइम है किसके लिए? किसने दिया टाइम तुमको? अपने लिए टाइम नहीं मिलता तो भगवान से क्या रखते तुमसे? टाइम कैसे नहीं मिलता? 4 बजे सवेरे उठना चाहिए। तुम्हारी माँ को देखा है तुमने कितने घंटे सोती है? 4 बजे सवेरे उठ करके बैठो,
अपने मन से कहो 4 से 5 तक ध्यान में जाने का है, निद्रा मुद्रा टेक देनी। रात का जागरण छोड़ो, फालतू लोगों से बातचीत करना छोड़ो, फालतू एसोसिएशन छोड़ो, रिश्तेदारी छोड़ो, बेकार से लोग हैं, सब भूत वाले हैं, उनके लिए अपना टाइम बर्बाद करने के लिए हम है कहाँ यहाँ पर। मैं तो एक भी क्षण, आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग के सिवाय बिताती हूँ, एक भी क्षण। हमारे पति के ऑफिस में हजारों आदमी आते हैं, जब कभी रिसेप्शन होता है तो हजारों आदमी से हाथ मिलाना पड़ता है, जागृति को हाथ मिलाते हैं, जागृति। उसको जब वो फट से देखती हूँ कि जागृति हो गई, मुझे आती है हंसी। जिस देश में जाती हूँ उस देश में जागृति देती हूँ, जिससे बात करती हूँ उसको जागृति देती हूँ, वो बोलते रहता है उसको जागृति देती रहती, वो अपना बोलते रहता है दुनिया की चीज। जहां मौका मिलता है वहां जागृति देती रहती है। विक्टोरिया स्टेशन पर टिकट कलेक्टर एक था मुसलमान, तो उससे टिकट लेने के टाइम में मैं जब खड़ी थी तो लाइन बहुत लंबी थी, तो मैं दे रही थी। पाकिस्तान का होगा, पता नहीं जहां का भी, हाँ पाकिस्तान का था। तो उसको मैं जागृति दे रही थी खड़ी खड़ी, सामने वालों को भी जागृति दे रही थी, उसको वही। जैसे उसको टिकट दिया, उसने मेरी ओर देखा, पार हो गया, तो वो सबका टिकट दे के जो अंदर में आ गए और आके अपने मेरे कंपार्टमेंट में बैठ गया। उस कंपार्टमेंट में मैं अकेली बैठी। कहता आप कौन है, आपने में इतनी कशिश कौन कैसी है? मैंने कहा आप कौन है? पहले मेरा नाम हुसैन है। फिर मैंने कहा बैठो, हुसैन मियां, ऐसे हाथ तो। कहले ये क्या हो रहा है ठंडा, आप कौन है? मैंने कहा देख लो कौन है, पहचान। रूम में मैं गई थी बहुत दिन पहले की बात है, वहां बहुत से आर्टिस्ट बैठे हुए थे, कुछ पेंट कर रहे थे। एक तो पार कर दिया, वो उठा और आके धीरे से पहले उसने किसी से कुछ कहा और उसके बाद आकर के दोनों पैर पकड़ करके बैठ गया और रोने लगा जोर जोर से कि माँ तुम कब आए। अब मैं तो वहां बड़े भारी अफसर की बीवी बन के गई थी, 3 आदमी घर में, 4 आदमी घर में खड़े हुए, वो लोग सब एम्बेरेस्ड हो गए कि ये क्या कर रहा है। कल लगे कि नहीं माँ तुम मुझे मिल गई, रात में तुम स्वप्न में आई थी, तुमने कहा था कि मैं ऐसी साड़ी पहन के आऊं, वैसी तू पहन के। एक क्षण भी सहयोग के सिवा मुझे कुछ सोचता ही नहीं है। सब पिछला भूल गई मैं, बड़े बड़े जन्म हुए, बड़े बड़े हो गए सब लोग, सब भूल गई मैं, पिछला अगला सब भूल गई हूँ। यही क्षण में सहयोगी मुझे याद है, मुझे कुछ याद नहीं। ऐसे ही आप लोगों को भी हर क्षण हर पल सहयोग, जहां बैठे हैं वहीं पे घड़ियां फेंक दो, पहले घड़ियां फेंक दो, घड़ियों की गुलामी फेंक दो, सहयोग की गुलामी करो। सहयोग तुम्हारी घड़ी है। 12:30 बज गए उस दिन, कोई हर जाने बैठे हुए, 3 बज के बैठे हुए सहयोग में बैठे हुए। सहयोग क्या टाइम का गुलाम है, क्या घड़ी का गुलाम है? किसी भी कायदे कानून का गुलाम नहीं है, हम सिर्फ सहयोग में खड़े हुए हैं। कितना भी टाइम लग जाए बैठे रहेंगे, जहां भी बैठे बैठेंगे। अब कोई पेट के गुलाम है जो टाइम से खाए, हम किसी के भी गुलाम नहीं है। होते रहता है सब चीज, होने वाली। अपनी गुलामी पहले छोड़ो, सब चीजों की जितनी पुरानी गुलामी है सब छोड़ो, पहले घड़ियों को फेंको उठा करके। सिस्टम नहीं बना किसी चीज का, सहयोग में सिस्टम नहीं बन सकता है, उसके अपना सिस्टम बनता रहेगा, उसके सिस्टम को बनने दो। तुम लोग ने सिस्टम बनाया तो जड़ हो जाएगा। डिसिप्लिन मत बनाओ, उसकी डिसिप्लिन चलने दो अपने अंदर में। हाँ, जो लोग पार नहीं हुए उनके लिए डिसिप्लिन जरूरी है, वो तुम करो, लेकिन जो पार हो चुके हैं उन्होंने अपनी डिसिप्लिन अंदर करनी है, अपने आप अंदर डिसिप्लिनिंग हो जाएगा। सहयोगी का अपना अंदरूनी डिसिप्लिन है, वो अगर इनडिसिप्लिन करे तो उसकी माफी नहीं है, और जो सहयोगी नहीं है उसको माफ करो, क्योंकि वो अभी तक जानता नहीं है डिसिप्लिन क्या चीज है। उसको तो संसारिक डिसिप्लिन मालूम है, डरने वाली।
बोलोगे कि अपनी डिसिप्लिन अंदर से आने दो, अपने ही अंदर से उसको जगने दो। देखो तुम लोग कितने उसके डिसिप्लिन में चल रहे हो, उसके हाथ पैर के साथ घूम रहे हो, उसकी लहर के साथ उठ रहे हो। समुद्र की लहर की किसने डिसिप्लिन बांधी है? यहाँ बैठे बैठे आप लंदन में कौन से टाइम में हाई टाइड आएगी और लो टाइड आएगी ये बता सकते हैं। इस जगह में बैठे हो, किसने बांध के रखी है उसकी डिसिप्लिन, जो आप किसी की डिसिप्लिन बांधने लगे? उसके डिसिप्लिन में उतरना सीखो, उसके इशारे और उसके यंत्र में बढ़ना सीखो। उसका यंत्र चल रहा है, अपना कुछ मत बनाओ। अपना बस ये कहो कि चलो सहयोग में उतरो, चलो लगाओ टाइम उसी में। घड़ियां लगानी है तो सहयोग के लिए, अलार्म लगाना है तो सहयोग के लिए। कैसा है बसा या ये देखिए, ये उम्र है और ये सहयोग है। बघा बघा बसा बसा, तुम्ही जवळच आहात माझ्या, सगळे अगदी जवळ, हृदयाच्या हृदयामध्ये आहात, कुठे दूर नाही तुम्ही, समजलं पाहिजे। संसार का एक पत्ता भी उसके डिसिप्लिन के बगैर नहीं चल सकता। उसके डिसिप्लिन में अपने को बोल दो, उसकी हार्मनी में चलेगा, उसके साथ हार्मोनाइज कर दीजिए पूरी तरह से। जब वो उठता है तो उठ गए, जब वो गिरता है तो गिर गए। जब हम अपना कुछ लेकर के बैठ जाते हैं तो उससे अछूते रह जाते हैं। अपने को उसी के साथ मोल्ड कर देते हैं। सिर्फ सहयोग से हो सकता है और किसी चीज से नहीं हो सकता, और कोई संसारिक लौकिक चीजों से नहीं हो सकता है उतरना। उसका एक ही तरीका 1000 बार बताया, फिर से बता रही हूँ, फिर बता रही हूँ कि आपका जो किला है, आपका जो फोर्ट्रेस है, वो है निर्विचारिता। निर्विचारिता में जानो, वही जान जाओ। ये सब कोई भी काम करना हो निर्विचारिता में जाओ। सारा संसारिक काम निर्विचारिता में करते ही साथ में आप जानिएगा कि कहां से कहां डायनामिक हो गया मामला। फूलों को खिलते हुए किसने देखा है, फलों को लगते हुए किसने देखा है, संसार का सारा जीवन कार्य होते हुए किसने देखा है, हो रहा है। उसी डायनामिज्म में, उसी लिविंग चीज में आपको उमट कर है। वो निर्विचारिता से आ रहा है ना। उस स्थान पे आप बैठे जहां से सारा संसार खिलता है। निर्विचारिता में ही उसकी आदत लगाइए, हर समय निर्विचार रहने का प्रयत्न करें। सारा कार्य संसार का उसी से होता है और आपका भी होगा। फालतू सालतू सब चीज हो जाए, लेकिन अंदर का चलना आपको ही करने का है। कोई उम्र का तकाजा नहीं है कि हम बुढ़े हो गए। कोई बुढ़ा नहीं है। अभी अभी तो पैदा हुए कितने साल हुए, 2-4 साल हुए होंगे और क्या। अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं सारे। उम्र का तकाजा नहीं। निर्विचारिता में रहना चाहिए। यही आपका स्थान है, यही आपका धन है, यही आपका बल है, शक्ति है, यही आपका स्वरूप है। यही आपका सौंदर्य है, यही आपका जीवन है। निर्विचार, निर्विचार होते ही बाकी का जो बाहर का यंत्र है वो पूरा की पूरा आपके हाथ में घूमने लग जाता है।
निर्विचारिता में रहिए। वहां पर ना समय है, ना दिशा है, न कोई छू सकता है। सिर्फ जीवंतता का दर्शन होता है कि जीवन कैसे खिलता है, उसके सौंदर्य का दर्शन होता है, उसके सामर्थ्य का दर्शन होता है, उसके ऐश्वर्य का दर्शन होता है और उसके सत्य का दर्शन होता है। उस जगह से देखिए जहां से जीवन की धारा बहे। लेकिन निर्बुद्ध बनना, महामूर्ख बनना कैसे आपको वो दिखाएगा? या हृदय शून्य होना, प्रेम रहित होना, सेल्फिश होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने बारे में सोचना, अपने को बड़ा ऊंचा समझ लेना, वो कैसे दिखाएगा आपको मार्ग? कुरूप होना, अत्याचार करना, सहयोग की भी हर एक गति और मूवमेंट में कितना सौंदर्य होना चाहिए, उसको करते वक्त में भी उसमें कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कुंडलिनी को उठाते वक्त भी हाथ में कितनी धार्मिकता होनी चाहिए कि आप किसी की कुंडलिनी, किसी की माँ की पूजन कर रहे हैं, कितना उसके प्रति आदर होना चाहिए, कितना विचार होना चाहिए हर एक चीज में, आपके बिहेवियर में, आपके बातचीत में, आपके बोलने में, आपके दुलार में, आपके हंसने में, आपके रोने में, हर एक चीज में हृदय का कितना दर्शन होना चाहिए। विशाल है, विशालता दिखनी चाहिए आपके अंदर से, आकाश के दर्शन होने चाहिए, पानी की पवित्रता झलकनी चाहिए आपके अंदर से, सूर्य की तेजस्विता आपके मुख पर होनी चाहिए, चंद्रमा की शीतलता आपके अंदर से बहनी चाहिए। सर्वगामी होना चाहिए आपको, हवा के जैसे। सबके प्राणों में आपका प्राण स्पंदन कर रहा है इस वक्त में, जान लीजिए। अपने प्राणों के साथ मत खेलिए। अत्यंत श्रद्धावान और भक्तिपूर्ण नतमस्तक होकर के उसको स्वीकार करें, जो ऊपर से नवजीवन हमारे अंदर परमात्मा डाले। स्वीकार्य हो उसका प्यार, उसकी अनुकंपा स्वीकार्य हो आपको। सिर्फ उसके लिए नहाने की जरूरत नहीं, हाथ धोने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, हृदय की सफाई चाहिए। सिर्फ हृदय साफ कर लो, प्रभु हमारा हृदय साफ करो, हमारा छल कपट छोड़ो, अपने हृदय को साफ करो। उस हृदय कमल में उतरने वाले हैं, हृदय को साफ करो। क्या हमारा हृदय साफ है? किससे छल कपट कर रहे हो, किससे झूठ बोल रहे हो? तुम सभी एक हो, किसी एक को मेरा कहना कभी हो ही नहीं सकता है। सबके लिए कह रहे हो कि तुम एक ही शरीर में हो, और वो भी मेरे ही शरीर के अंदर हो, मेरा ही प्रोजेक्शन हो। मैं अपने ही को कह दे रही हूँ, मैं दूसरे किसको कहूँ? दूसरा है कौन? तुम बीमार होते हो तो अंतर से वैसी पीड़ा होती जैसे कि मैं ही स्वयं बीमार हो गई, और तुम सुखी हो तो वही आनंद आता है जैसे कि मैं ही महासुखी हो गई। तुम लोग अगर सुखी नहीं हो तो मुझे कोई सुख अच्छा नहीं लगता, तभी रात दिन जगती रहती हूँ तुम्हारे लिए। जो जिससे बन पड़ता है, जिसके पास समय है वो समय दे, पूर्णतया समय दे इसको। अब हमारा आश्रम बनने वाला है, उसको रुपया दे, जिसके पास रुपया है देना पड़ेगा। आप इधर उधर रुपया खर्च करते हैं, क्या फायदा हुआ? सारे रुपया आज तक खर्च किए, मुझको कुछ तुम्हारा रुपया नहीं किए, मुझको कुछ नहीं किए, मुझको कोई खर्चा नहीं करेगा। तुम्हारे लिए आश्रम बन रहे हैं, तुम्हारे भाई बहनों के लिए आश्रम बन रहे हैं, उनको वहां रहना है। अब ये बच्चे पैदा हो रहे हैं, पार हुए, उनके लिए स्कूल चाहिए, वहां बच्चों को संभालने वाला कोई चाहिए,
उसके लिए रुपया दो। मगर रुपये तो रुपया खड़ा कैसे होगा? तुम्हारे हृदय से 1 रुपया भी निकलता, उसका बड़ा महत्व है। ऐसे यहाँ पर लोग आते हैं जो 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहते, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर। ऐसे कोई गरीब लोग तो यहाँ है नहीं, ऐसे हो तो ठीक है, लेकिन 1 रुपया निकालने में भी कंजूसपना करने वाले लोग क्या सहयोगी हो सकते हैं क्या? सुनते हो तो मुझे आश्चर्य लगता है। 1-1 रुपए के लिए परेशान करते हैं, 5-5 रुपए के लिए परेशान करते हैं। और जिनके पास पैसा है वो रुपया दे, काफी हजारों में रुपया देना पड़ेगा, लाखों में रुपया देना पड़ेगा। किसने दिया तुमको रुपया? मुझको नहीं चाहिए, मुझको क्या दोगे तुम अपने लिए तो दो भाई, अपने भलाई के लिए दियो। कल तुम ही लोग अपने बाल बच्चों को लेकर के उन आश्रम में आकर रहोगे, मुझे मालूम है। फुकट कोरी करने कोई जरूरत नहीं, राजा जैसे रहो। जैसे हम फुकट का नहीं खाते, तुम भी नहीं खाना फुकट का। जो कुछ होता है करो, जिसको टाइम मिलता है टाइम करो, जिससे मेहनत होती है मेहनत करो, जिसे जागृति थी जागृति से पार होते पार करो, भूत निकालते भूत निकालो, करो सहयोग पे। करना पड़ेगा, बगैर करे हुए तुम्हारा जो ईगो है मरने नहीं वाला, और तुम्हारा सुपर ईगो जो भागने नहीं वाला है। जब तक सहयोग में कुछ करोगे नहीं, फिर से आधा पकड़ेगा, माता जी मेरा सर पकड़ गया, माता जी मेरी लड़की भग गई, माता जी मेरे बाप से ऐसा हो गया। ओ भाई, मैं कुछ नहीं करती हूँ, गढ़ भी कुछ नहीं करते हैं। तुम्हारी जहां कमजोरी आई वहां भूत तुमको ही पकड़ता है, मेरे को नहीं पकड़ता है। क्यों नहीं पकड़ता है मेरे को? माता जी ने हमको क्या दिया, उसको इतना दे दिया, माता जी ने उसको इतना, अरे उससे उसको मिलने का था, मिल गया। तुमको जो मिला है कुछ कम नहीं है, तुम्हारे तो इसका कोई मूल्य ही नहीं है जो तुमको मिला हुआ है। इसी का संतोष आना चाहिए अंदर से। पकड़ो अंदर में संतोष, उस संतोष में खड़े हो जाओ। मैं कैसे कहूँ तुमसे, इसके भी कंप्यूटर्स होते हैं, उसका पॉइंट्स होते हैं। संतोष में एक उंगली दबाओ तो संतोष जागृत हो गया, एक उंगली जगह दबाओ तो आपका इनोसेंस जागृत हो जाएगा, एक दबाओ तो सत्य जागृत हो जाएगा। ये सब अंदर में है आपके। ऐसे ऐसी उंगलियां दबाने से एक सारा प्रोग्राम सेटिंग हो सकता है। माता जी ऐसा ही अपना करते रहती है। पर पहले वहां पे इनोसेंस थोड़ा होना तो चाहिए, वहां पे संतोष थोड़ा सा होना तो चाहिए। तो उंगली दबाओ और अंदर से क्या निकलेगा? वैक्यूम। अंदर कुछ चाहिए नहीं। अंदर जिसने संतोष को जोड़ा है वही तो दबाने में संतोष में पहुंचे हैं। संतोष में बैठे हुए इस वक्त, धन पे पहुंचे हुए हैं, धन में बैठे हुए इस वक्त। सब अपना धन जोड़ के रखा हुआ है, सालों सालों का शरीर जला जला कर क्या आपके सामने खड़े हुए हैं। ऐसा ही आप लोग को भी एक एक चीज को जोड़ो। संतोष, बहुत संतोष, इनोसेंस में आओ, धर्म में आओ, सत्य में आओ, सौंदर्य में आओ, प्रेम में आओ। सबके बटन है। कैसे होगा, कैसे करें? ये सहयोग को करना नहीं, सब होता है। कैसा शब्द ही नहीं है उसमें। जोड़ो, जो कमाना है सब कमा सकते हो आपने अपने अंदर में। संतोष चाहो संतोष कमा सकते हो, सब चीज कमा सकते हो, अपने अंदर रख सकते हो। रखो, फिर बटन दबाओ, जो चीज चाहिए मिल जाएगी आपको। मशीन मशीन बन जाएगी अंदर में। अब मैं कैसे क्या करूं, मेरे समझ नहीं आता कि तुम्हारे अंदर उसका उपार्जन कैसे हो। अपना उपार्जन जोड़ो, अपना उपार्जन जोड़ो। अच्छा, हाँ, आता ध्यान दो।
सॅटर्डेचं सकाळी इतके सॅटर्डे इथे आहे, सकाळी या हो. हा 8 हा 7:30 साडेसात
सभी कोई आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। आरती। सब
सभी कोई ध्यान में जाए, थोड़ी देर के लिए ध्यान करें।
श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी, आपका ये प्रेम, आपका ये आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखें। जाने अनजाने हमसे कोई त्रुटि हो जाए, आपकी शान के खिलाफ हमसे कोई भूल हो जाए, नादान जानकर, अज्ञानी जानकर हमें क्षमा करें। श्री माता जी, आपका प्यार सभी पर बना रहे, सारे विश्व में शांति की स्थापना हो, सारे विश्व को आपका प्यार मिले, सारे विश्व में आपके आशीर्वाद से जो छत्र छाया आपकी मिलती है, उस छत्र छाया में सारा विश्व समा जाए, गागर में सागर आ जाए। माँ ऐसी कृपा करे और कृपा करके शांति की स्थापना करें। आए हुए सभी विकारों को, सभी संकटों को हमेशा के लिए विनाश कर दें। जय श्री माता जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, अगले थर्सडे को शाम को 4 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों के बहुत से प्रश्न आते हैं, जिन सभी का जवाब हम उनके व्हाट्सएप पे दे रहे हैं बराबर, आपको वो प्राप्त हो रहे होंगे। किसी को यदि कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो तो कृपया व्हाट्सएप पे हमें लिख के भेज सकते हैं, अवश्य उनका हम समाधान करेंगे। आप जो प्रश्न भेजते हैं उसके लिए आपको श्री माता जी के बताए गए निर्देशों के हिसाब से ही आपको जवाब दिया जाता है। मेरे ख्याल में आप जिन लोगों ने प्रश्न भेजे थे और जो जवाब आप लोगों को मिला है उससे आप संतुष्ट होंगे। भविष्य में भी आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रश्न कर सकते हैं और उनका जवाब दे दिया जाएगा। जय श्री माता जी।